हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ओवर वैल्यूड मार्केट कंडीशन, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं बिल्कुल आसमान पे पहुंच चुके हैं। और वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो डेफिनेटली आपको फ्रेश पोजीशन बनाने पे डर जरूर लगेगा। लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो और स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब आप देखोगे डेफिनेटली एक खतरा इस ओवर वैल्यूड मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी अभी कुछ अच्छे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी जिनमें अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी, और ऐसा एक स्टॉक लेके आ रहे हैं आपके सामने और समझेंगे रिस्क के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना लॉस आपको होगा। चाहे 1 रुपया इन्वेस्ट करो या 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करो, यू शुड ऑलवेज नो द लॉस फर्स्ट, कि मैक्सिमम लॉस कितना, और वो लॉस जो है आपकी एफोर्डेबल ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। आज हम बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड की। एक डेट फ्री स्टॉक है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 76,000 करोड़ का है। ये स्टॉक मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूं, देखिए इससे पहले अगर आप देखोगे कुछ टाइम पहले स्टॉक में स्प्लिट हुआ था, और उससे पहले ये स्टॉक जो है छोटे निवेशक से काफ़ी दूर रहता था, क्योंकि इसका प्राइस ही 20-22 हज़ार के अराउंड था। एक शेयर का प्राइस तो छोटे निवेशक हाथ डालने से पहले 50 बार सोचता था। लेकिन जब से स्टॉक प्राइस यहाँ पे देखिए स्प्लिट हुआ, और स्प्लिट होने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि ये प्राइस जो है अंडर कंट्रोल आ गया, और मतलब प्राइस लिमिटेड है। आप जहाँ पे 1 शेयर खरीद पाते थे वहाँ पे आप आज की डेट में 10 शेयर खरीद पाते हो, और अगर आपको 5 शेयर खरीदने तो 5 भी खरीद सकते हो, 1 शेयर खरीदना तो 1 भी खरीद सकते हो। पहले आपको 20-25 हज़ार रुपये 1 शेयर की इन्वेस्टमेंट में आपको लगाना पड़ता था। अब मैं आयशर मोटर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आयशर मोटर के नाम से आप जानते होंगे भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है, और भाई जो गाड़ी है, यानी कि जब बाइक की बात आती है, बुलेट यानी कि आपकी रॉयल एनफील्ड, वो सब इसी का ही है, इसीलिए एक टॉप का प्लेयर जरूर है। अब मैं ये स्टॉक आपके सामने क्यों लेके आया हूँ वो आप चार्ट देख के आपको समझ में आएगा। देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने बात करी थी कि ओवर वैल्यूड सिचुएशन, देखिए जब भी मैं आपके सामने लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो इसका मतलब चार्ट वाइज हमारे पास जो टाइम फ्रेम होता है लॉन्ग टर्म की, वो मंथली और वीकली होता है। और मंथली और वीकली जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक। और जैसे कि मैंने आरएसआई के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया कि आरएसआई 60 से ऊपर जो हमारा एरिया होता है वो सुपर मोमेंटम एरिया होता है। अगर आरएसआई 60 से ऊपर पहुंच गया तो वो कई साल 60 से ऊपर रह सकता है, लेकिन इन बिटवीन जब 60 के अराउंड वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के मौके मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट पे 2010 के बाद ये सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर दिया, और उसके बाद कब तक ये सुपर मोमेंटम एरिया में रहा था, ये देखिए यहां पे जाके सुपर मोमेंटम एरिया ब्रेक हुआ था। देख रहे हो अब आप, ये लोअर हाई जरूर है, देखिए ये लोअर हाई प्राइस में, लेकिन सुपर मोमेंटम एरिया ब्रेक हो गया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, और ये फिर नीचे आया सीधे बियरिश एरिया में पहुंच गया। तो ये 2018 का टाइम, और उसके बाद से लेके अब तक, अब जाके ये वापस देखिए अभी भी सुपर मोमेंटम में नहीं मैं कहूँगा प्रवेश किया है, और अब तक इसका वही जोन चल रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2010 से लेके 18 तक, यानी कि पूरे के पूरे 8 साल, 2010 से लेकर 18 तक 8 साल किस तरीके से इसने सुपर मोमेंटम एरिया को एंजॉय किया, और आपकी लॉन्ग रन में आपको कितना पैसा कमा के दिया आप खुद देख लीजिए। हर बार देखिए सुपर मोमेंटम एरिया में जब आरएसआई, ये मंथली चार्ट है क्योंकि, और अब काफी लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं, 60 के अराउंड आएगा तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, सपोर्ट बेस फ्रेश एंट्री के मौके।
लेकिन जब आरएसआई पहुंच जाता है इन एरियाज में तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ करेक्शन, वो करेक्शन आएगी और थोड़ा सा ठंडा आरएसआई को उस टाइम फ्रेम पे होना पड़ेगा। और अगर वो वापस 60 एरिया पे सपोर्ट लेता है तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात, आपके लिए फिर एंट्री के मौके आ रहे हैं। आप देख सकते हो इस पार्ट को, ये आरएसआई के जो 60-40 रेंज शिफ्ट के कॉन्सेप्ट है, ये एंड्रू कार्डवेल जी ने बहुत अच्छी डिस्कवरी, बहुत अच्छी चीजें ये बताई हैं। आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो और हमारी मेंबरशिप वाली वीडियोज में इनके बारे में हमने और काफी डिटेल में आपके साथ यहाँ पे चीजें शेयर कर रखी है कि कैसे ये रेंजेज होती हैं, क्या सुपर मोमेंटम एरिया होता है, क्या ये बियरिश एरिया, बुलिश एरिया, एसिड एरिया, बेस एरिया, बहुत अच्छे से आपको बता रखा। आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद देखिए एक बार सुपर मोमेंटम से नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ये बियरिश एरिया में प्रवेश कर गया। और अभी मैं जो सिचुएशन देख रहा हूं, जो मुझे सिचुएशन लग रही है, क्योंकि हम बेसिक फॉर्मूले के साथ चलते हैं और वो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपका अप ट्रेंड है और इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपकी डाउन ट्रेंड है। अगर अभी आप देखो यहाँ पे आरएसआई बहुत ही बढ़िया रैली आई, इन बिटवीन एक छोटी सी करेक्शन आई, फिर कई महीनों के बाद एक फ्लैट करेक्शन इन प्रोग्रेस है। एक फ्लैट करेक्शन इन प्रोग्रेस है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसको वापस इस एरिया में लेके जाने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टेड मैं कहूँगा ये हमारे लिए। और अगर ये देखो, ये वॉल्यूम भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखा लास्ट मंथ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले कुछ महीने आइशर मोटर के लिए। अगर अभी के टाइम पे आप देखोगे तो स्टॉक, आईटी स्टॉक्स की अगर खासकर मैं बात करूं, बहुत जैसे मेटल सेक्टर की हमने बात करी तो कूल ऑफ वहां पे डेफिनेटली हुआ, 15-20% की करेक्शन आई और आरएसआई को नीचे आना पड़ा। तो इस एरिया में अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने की सोचोगे तो काफी रिस्की होता है। हाँ, 60 के सपोर्ट पे अगर आप कोशिश कर रहे हो कि इन एरियाज में खरीदारी की जाए तो बढ़िया होता है सुपर मोमेंटम एरिया की अगर बात करें तो। अब कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट, आप देखिए ये इंपल्स बनी और इस इंपल्स के दौरान क्योंकि मार्केट क्या है, फ्रैक्टल है, तो आपको एक इन बिटवीन एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिली। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और अच्छे से विजिबल होगी। उसके बाद करेक्शन चल रहा है और इस करेक्शन को जैसे हमने देखा और पिछले मंथ का वॉल्यूम मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा, इसीलिए ये स्टॉक का वीडियो आपके सामने आया है। अब बात करते हैं इसी चीज़ का वीकली चार्ट पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब वीकली चार्ट को जरा देखते हैं किस तरीके से 200 SMA का इन्होंने सपोर्ट यहाँ पे लिया है। देखिए हमेशा 200 ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप प्राइस साइकिल्स को समझोगे 200 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए सबसे पहले तो जब इसको तोड़ना होता है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, देखिए, और फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस, प्राइस इससे नीचे चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देख सकते हो 1 2 3 रेजिस्टेंस का काम किया और वापसी जब हुई, प्राइस ब्रेक हुआ तो क्या काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो इसीलिए 200 एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मुझे अच्छी चीज क्या लगी, यहाँ पे देखिए पिछले हफ्ते बढ़िया वॉल्यूम भी देखने को मिला और बढ़िया कैंडल भी आपको देखने को मिली। तो इसीलिए जो करेक्शन यहाँ पे 3000 के लेवल से आई थी और उस करेक्शन को अगर आप देखो तो एक हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे तसल्ली से आप देखना इस पार्ट को। जब भी हम बात करते हैं देखिए इस तरीके से हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं अप ट्रेंड में और कोशिश होती है कि जो करेक्शन आए ना तो वो इस एरिया तक अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस एरिया तक आने की बात है, मतलब जो ये लास्ट पीक बना था उस एरिया तक अगर करेक्शन आता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे कि ये पीक को आप देख सकते हो, इस ड्रॉप को आप देख सकते हो, बिल्कुल देख रहे हो आप, ये इस पीक को, इस ड्रॉप को, इस पीक को, अगर इस पूरे लाइन को मैं ड्रॉ करूं, देखिए यहाँ पे इरेज करके मैं दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये 0.1 0.2 0.3 और ये एरिया क्या है, सपोर्ट का काम किया। ये एरिया कहूंगा मैं, इसको एक सिंगल लाइन से डिनोट नहीं कहूंगा, इस एरिया को काम कहूंगा। तो ये इन एरियाज पे जो बाइंग होती है ना वो स्मार्ट मनी की पंपिंग होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द रीसेंट थिंग, देखिए तेजी आई, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर आप देखो प्राइस सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद एक्सपेक्टेशन होती है कि फॉल आए, एक हायर हाई इसने बना के दिया, एक फॉल डेफिनेटली यहाँ पे आया। अब ये देखिए ये फॉल आया और अगर मैं बात करूं ऑर्डर ब्लॉक्स की टर्म में तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में हमारे पास पहुंच गया, यानी कि एक जहां से जो स्टार्टिंग हुई थी रैली की उससे पहले की जो रेड कैंडल है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है, इस लेवल तक आया
और उसके बाद देखिए करेक्शन आने के बाद एक बढ़िया तेजी मैं कहूँगा यहाँ पे। तो अगला जो ये एरिया पार हुआ है और मुझे लगता है कि हाँ आने वाली करेक्शंस जो होंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर ये एरिया पार होगा तो डेफिनेटली जो आपका लास्ट ये रेड कैंडल है इसके पीक के अराउंड ये कोशिश करेगा, इसको अगर पार करेगा डेफिनेटली 3000 के अराउंड अगर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा तो इस लेवल पे, क्योंकि लास्ट जो पीक था वो ऑलमोस्ट 2800 का लेवल था, ऑल्दो 2800 का लेवल अभी भी है, तो इस एरिया में कोशिश करेगा वापस जो है सपोर्ट लेने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बन जाएगा। साथ के साथ अगर मैं आरएसआई लेवल की बात करूं तो कोशिश जरूर हो रही है, क्योंकि आरएसआई का कैलकुलेशन जो है क्लोजिंग प्राइस के बेसिस होता है। एक हायर लो हमें बनता हुआ दिखा है, एक हायर हाई हमें बनता हुआ दिखा है, तो डेफिनेटली जब ये एरिया पार होगा 3000 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, जो नेक्स्ट करेक्शन 2800 की आएगी तो वो हमारे एक सुपर मोमेंटम एरिया की करेक्शन होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नाउ कमिंग ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि MACD की अगर मैं बात करूं, देखिए MACD मुझे सेंट्रल लाइन से ऊपर चाहिए होती है बहुत अच्छा एक स्ट्रांग मोमेंटम के लिए। अब ये सेंट्रल लाइन से ऊपर नीचे गया था, ये ऊपर आ चुका है, डेफिनेटली ये रैली कंटिन्यू रह सकती है एंड 3000 के अराउंड तक जाने के बाद जो अगली करेक्शन आएगी दैट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म करेक्शन का रिजोल्यूशन। तो इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे तो 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा डाउन जाता है, फिर वापस ये एरिया मैं कहूंगा 200 के नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम हो रहा है। और साथ के साथ अगर ये ब्रेक होता है और वापस करेक्शन आता है तो दैट विल बी अब एक अपॉर्चुनिटी दे। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।